एक बहुत बड़ा शहर था। इसी शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने में रोजगार की तलाश में आए हुए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ नहीं था होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा हो रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छा की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उन्हें 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए मंदिर जाता, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं। और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ और विचार उठने लगते हैं। जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार या स्कूटर ही हो। बस रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भूख की एक सीमा जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि यह दीवारों से मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु की महाशक्ति को भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता। पाप की परछाई लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है, धर्मी को फलता है। उस शहर में धर्म कम और अधर्म अधिक था। उसी शहर में एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक ही कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही उनका घर था। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा कामकाज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को इतना साफ सुथरा और सजा के रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी कि घर की सफाई करना तो कोई राधा बहन से सीखे। ये बात तो राधा भी जानती थी। इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे लोग अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियाँ करती थी। दूसरों के घरों में ताक झाँक करना, उनकी बुराई ढूंढना उनका पहला काम था। अपने घर की भले उन्हें कोई खबर नहीं थी, परंतु पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूँ रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने नहीं सौंप रखा हो। राधा को उनकी ये आदतें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से समय नहीं मिल पाता, तो दूसरा पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की वो पूजा करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत करती और पति की लंबी आयु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की ऐसी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वो ये कहने लगी थी कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, शायद इसलिए ना कि वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, सबके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह किसी के पास सुख दुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को इसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपना एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय एक दूसरे की चुगलियाँ करती हों। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम राम भजनी है, मगर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से अच्छा है आप उसमें में प्रभु का नाम ले, इससे आपका जीवन भी सफल होगा और आप बुराइयों से बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही बहन राम भजनी को क्रोध आ गया और क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया और वो कड़कड़ा कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर हाथ से उतरा नहीं और हम शहर वालों को कल सिखाने लगी गवार कहीं की। देखो बहन, मैं गवार हूँ या कुछ भी, पर मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं ये जानती भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति या ढोलक चिमटी बजाने से नहीं आती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से आती है। ईश्वर का यही सिद्धांत, यही शिक्षा है, किसी का बुरा मत करो। मैं हर जीवित आत्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों बार भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं उससे मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग और दिखावे हैं, इनके मन काले और खोटे, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। उनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती थी। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी घिन होने लगी थी राधा को इन सबसे। उसने अपने घर में ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, उन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर से आग लग गई हो तब कौन कितना बच सकता था। एक मजदूर का वेतन कितना होता, सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर के 2 समय की रोटी चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ भी उस वेतन से ही चलता था। लेकिन जब उस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत ही दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टा उसे ही मार पड़ती थी, गालियाँ सुनने को मिलती थी। घर में आकर वो इतना हाय हल्ला करता था कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता था। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस प्रदेश में कौन था जो उसे सहारा देता? वह तो अकेली पड़ गई थी। आज आकर उसे प्रभु का ही आसरा था।
माँ दुर्गा ही उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो उस घर से रूठ चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा की पूजा नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तब 2 दिन से भूखी थी। जब दुकान में खाने पीने का सामान उधार मिलता था जिस दुकान में खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए नहीं दिए थे। इस युग में जिसके पास लक्ष्मी नहीं होती वह तो भूखा ही मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे आगे हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे। उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। माँ लक्ष्मी देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी, परंतु आपका दूसरा स्वरूप इस संसार में माया का वह इस घर में नहीं है। इसके बिना जीवन नहीं है। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ। माँ मुझे शक्ति दो। माँ लक्ष्मी कृपा करके इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो यही मेरा अंतिम निर्णय है। यह कहते ही राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियाँ बजने लगी, शंख की आवाज़ आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, बेटी राधा तुम्हारी पूजा सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, भी अपनी श्रद्धा में कोई कमी नहीं रखी, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है। तूने अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा थी जिस पर तू पूरी उतरी है। ये जगत माता, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मजबूर हो गई हूँ माँ। मैं आज पहली बार मैं आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ माँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं। मुझे जीने के लिए धन की जरूरत है, जिससे हम खाना खास के मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए द्वार खोल रही हूँ। उठो और अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई और माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से 2 बोरी आटा साथ में दाल और घी खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ और महाराज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकलने का उपाय बताओ। देखो बेटी, इस मायारूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद करने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और गृह गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि बता दो। मैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा बचपन से करती हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधिपूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल तो नहीं मिलता, बल्कि वह अपने मन की शांति खो बैठते। कई पाखंडी और धोखेबाज ये कहते फिरते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि के अनुसार नहीं किया जाता उसका फल शून्य ही मिलता है। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रख कर उसकी पूजा जरूर करें। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने दिन भर पूजन करें। हर समय मुख से एक शब्द निकले, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी जी का चित्र या मूर्ति किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर नहीं तो चांदी के से भी काम चलेगा। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र। जो माँ लक्ष्मी के श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं समझ लो उन्हें माँ के हर रूप के दर्शन हो गए। इसलिए पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलिए। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर पर हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय वैभव लक्ष्मी माँ हमारी खाली झोली भर दो माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ हमारी खाली झोली भर दो माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ हमारी खाली झोली भर दो माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ हमारी खाली झोली भर दो माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी का भून कर बनाया गया प्रसाद, उसमें केले के टुकड़े काटे और माँ लक्ष्मी की आरती करके इस प्रसाद को लोगों में बांटे। बांटते समय भी आपके जुबान पर माता की जय जयकार करनी चाहिए। यह व्रत नियंत्र 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की पूजा करके जब प्रसाद सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की पूजा करके जब प्रसाद बांट ले तब आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को पक्षियों को डाल दे। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे और लोगों को भी इस कथा को सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। ये सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं, इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी होती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं।
धन तो आता ही है, जिसके घर में संतान न हो तो ये व्रत वरदान से कम नहीं है। जब व्रत संपूर्ण हो जाए तो हार्दिक किसी 51 व्रत जब रखे जाएं तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर बुलाकर उनका मनपसंद भोजन खिलाए, फिर कन्या को चांदी अथवा गिलट का एक सिक्का दक्षिणा के रूप में दे। उस दिन माँ लक्ष्मी की श्री लक्ष्मी व्रत कथा की 151 प्रतियां माँ भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति ना हो तो 11 वैसे बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहे, हे माँ लक्ष्मी, आपके प्रभु की कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं, इसलिए मैं, हे माँ, मैं आपकी इच्छा, आप हमारी इच्छा पूरी करें और हमारी मनोकामना पूरी कर दो माँ। हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना माँ। बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम भी श्री लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा, तुम्हें भी धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरिया पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी। दाल को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की पूजा तो वो कर रही थी, परंतु विधि के अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर उसकी जो सहायता की है उसे वो कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार, मैं कल से माँ लक्ष्मी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन राधा ने शुक्रवार को व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ में माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आई पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया। तो उसके पति ने भी इसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच की देवी लग रही हो। मैं पापी था जो आज तक देवता ने बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं आज से माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, न ही जुआ खेलूंगा, न ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणात, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए। मुझे संसार के सारे खजाने मिल गए हैं। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ लक्ष्मी ने मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दिया, मेरा सौभाग्य मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां माँ लक्ष्मी भक्तों में बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, तुम जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे इस पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं उसके 21 व्रत रखूंगा और सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला है। जय बेबो लक्ष्मी माता की जय हो। कहानी सुनने वालों का भी भला और कहानी कहने वालों का भी भला। जय बेबो लक्ष्मी माँ।